Hello students, I am कल्पना मिश्रा. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, साइंस के, जिसमें हमने इन टेक्स्ट ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस कर लिए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, तो आपको वो क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम जो हैं उस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज हम आगे के बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ लेना. आप इसकी वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक एक्सरसाइज. बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. अब आपको बताना है इसमें से कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है, ठीक है. तो इसको ध्यान से समझना है. कई बच्चे क्या करते हैं, क्या देख लेते हैं, सिर्फ ये देखते हैं स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन और इनकरेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो गलत आंसर चूज कर लेते हैं. तो आपने ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है. उन्होंने बोला है इनकरेक्ट, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो ये रिएक्शन दी हुई है ना, ये रिएक्शन, इसको आपने देख लिया ध्यान से. अब देखो ऑप्शंस आपको क्या दिया हुआ है. लेड इज गेटिंग रिड्यूस. लेड गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा ना. लेड ऑक्साइड यहाँ जाके जो है रिड्यूस हो रहा है, इसलिए एक तो ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया, ठीक है. दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड्स. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्साइड हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है, कार्बन हो रहा है, तो ये भी तो हमारा गलत हो गया ना, ठीक है. थर्ड जो ऑप्शन है आपका, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड्स. यस, अभी हमने बात की थी ना, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्साइड हो रहा है, तो ये क्या है, राइट, ठीक है. तो आगे देखते हैं. डी ऑप्शन, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. लेड, यहां पर देखो आप, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस. हाँ, लेड ऑक्साइड में से ही तो ऑक्सीजन हट रही है, तो भी क्या है, राइट. तो हमने ये देखा था एक ये ऑप्शन गलत है, एक ये ऑप्शन गलत है, तो हम टिक द करेक्ट में यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है, इनकरेक्ट है, तो हमने वही चूज करना है इसका. यहाँ पर आपको और ऑप्शंस दे रखे हैं. इन ऑप्शंस में हमारा कौन सा करेक्ट है, ए एंड बी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe. अब इस रिएक्शन को बताना है किस चीज़ की एग्जाम्पल है. चलिए जिसके ऑप्शंस के साथ हम इसको मैच करते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती थी कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. अगला है आपका डिकम्पोजिशन, मीन्स एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. आगे है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो नहीं सॉरी, लास्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो अब देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. तो Fe क्या है आपका, Fe क्या कर रही है, देखो यहाँ पर Fe2O3 है, यहाँ पर Fe अलग हो गई है, ठीक है. और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया है और Fe को क्या कर दिया, साइड में कर दिया. तो यही तो होती है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अलग कर देता है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड कर देता है. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग. क्या होता है जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिल करते हैं, करेक्ट आंसर बताना है. देखो सबसे पहले बेटा, ऑलमोस्ट जो मेटल होती है ना वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है. तो आयरन क्या है, मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड है. तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस, iron hydroxide are produced, no reaction take place, iron salt and water are produced. तो मैंने अभी जस्ट आपको बोला है कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस. हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं,
तो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एटम होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, दोनों को इक्वल करने को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू द सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है, एक लॉ होता है, इस लॉ को ये क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगा, वो मैं आपको नोटबुक पे करके बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको लास्ट में ही समझाऊंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच। टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, अगर ऊपर वाली रिएक्शंस को आप बैलेंसिंग इक्वेशन समझ जाएंगे तो टाइप ऑफ रिएक्शन भी कर लेंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, साथ में ही करेंगे, इसको भी अभी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये वीडियो आपको लास्ट में मिलेगी। ठीक है, तो आप इसके लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है, तब आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। What does one mean by the exothermic and endothermic? मैंने आपको लेसन में बताया, एक्सो मीन्स हीट गिव आउट करना, एंडो मीन्स हीट को क्या करना, गेन करना, मतलब हीट जो है एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो अब एक्सोथर्मिक क्या है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व आर नॉन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अगर ग्लास में पानी डाला और ग्लास क्या हो गया, गर्म हो गया, तो कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा के और वहां पे क्या लिखते हैं, हीट। इट मीन्स हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देख सकते हो, कार्बन प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पर O2 ऐसे लिखा है, पर आपने इस तरीके से लिखना है, नीचे 2 लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से CO2 ऐसे लिखना है। ठीक है, साथ में प्लस हीट का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम ऐसे ही N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू NH3 और प्लस क्या हो गया आपके पास, हीट। ये भी क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट इसमें क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जहां हीट एब्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग हीट। ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन लगा के फिर हीट लिखते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये कहाँ होता है कि द प्रोडक्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के प्रोडक्ट के साइड। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पर कि C प्लस 2S गिव राइज टू, यहाँ पर CS2 ऐसे लिखना है। ठीक है, और साथ में क्या है, माइनस करके हीट लिखा हुआ है। इट मीन्स हीट इसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके एक और एग्जाम्पल है N2 प्लस O2 गिव राइज टू NO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसाइडर्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, हम सांस लेते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो कैसे, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्यों। इसको मैंने चैप्टर में भी आपको समझाया है कि हम जब फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पर हमारे सांस के थ्रू क्या मिलता है, ऑक्सीजन जाता है, और जब हम फूड ले रहे हैं उसमें क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन करता है तो हीट कुछ मात्रा में प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। अब आप सांस छोड़ते हो तो क्या होता है, आप देखना गरम गरम लगता है आपको, तो इसका मतलब उसमें क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसको, रेस्पिरेशन को। तो चलिए आंसर देखते हैं। Respiration is an exothermic process because during respiration, glucose combines with oxygen in the cell of our body to the form carbon dioxide and water along with the production of the energy। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक है क्यों, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, रेस्पिरेशन से ग्लूकोज में ऑक्सीजन कंबाइन होता है और वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें आपने रिएक्शन जरूर लिखना है, ये वाली। ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया, साथ में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुई। ठीक है, उसके बाद क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला क्वेश्चन और रेस्पिरेशन वाले दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
Why are decomposition reaction called the opposite to the combination reaction? Write equation for this reaction. Decomposition reaction जो है कंबाइन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अपोजिट है. कैसे? ये तो हमें पता है ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने दो रिएक्टेंट्स को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक है, जोड़ना होता है और एक प्रोडक्ट बनाना होता है. और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट को जोड़ना होता है. डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और वो क्या बनाता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है. उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन. तो हमें पता लग गया ना, अपोजिट हो गया ना. अगर इसको हम देखेंगे तो ये क्या है, अपोजिट है. यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, यहाँ पर दो क्या है, प्रोडक्ट हैं. यहाँ दो एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या है, दो है. ठीक है, एक है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया. तो यहाँ पे चलो डेफिनेशन देख लेते हैं. In a decomposition reaction, a single compound breakdown produce two or more similar. ठीक है, तो एक सिंगल, यहाँ पे दिखा सिंगल जो है रिएक्टेंट वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में आ जाता है. तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन एग्जांपल कि वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो जो हैं रिएक्टेंट वो कंबाइन हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो सेम वही एग्जांपल अपोजिट करके आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने कहा ही है कि एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. राइट एन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई हो रही है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में. ऐसी इक्वेशंस को लिखना है. या फिर ये क्वेश्चन दूसरे टाइप में भी दिया हुआ है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी एदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट. राइट वन इक्वेशन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर द एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा गया है. ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था 3 टाइप इस तरीके से. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दिया गया तो CaO और CO2, यहाँ पर क्या हुआ, एक रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट बन गया. इसमें क्या इसमें जो है मतलब इस रिएक्शन को करा रहा है वो कौन इवॉल्व हो रहा है, वो हीट हो रही है. अब आगे लाइट का देखते हैं. सिल्वर ब्रोमाइड जो है अगर उस पर हम लाइट डालते हैं तो वो दो अलग अलग हो जाते हैं, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है. इसी तरीके से वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है. ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for this reaction. हमें डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और इसकी इक्वेशंस भी लिखनी है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ चुके हैं. क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को किसी भी सॉल्यूशन से. तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं. आयरन जो है वो सल्फेट को अपने पास ले लिया और कॉपर को अलग कर देता है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेयर आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. नेक्स्ट इन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, टू रिएक्टेंट इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस, आपस में आयंस क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हो AgNO3 NaCl. अब यहाँ पर देखो Ag जो है Cl के साथ जुड़ गया और Na किसके साथ जुड़ गया, NO3 के साथ जुड़ गया. ठीक है, तो ये क्या होती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, Ag मीन सिल्वर होता है. ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस. ठीक है, एक ने Cl नेगेटिव को अपने पास ले लिया और एक ने नाइट्रेट को ले लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की जब रिफाइनिंग की जाती है, जब निकाला जाता है, ठीक है, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से इसको निकाला जाता है क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलती है. ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कॉपर मेटल का होता है, उसकी रिएक्शंस आपने लिखनी है. तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जब इसमें हम कॉपर को ऐड करते हैं ना तो कॉपर क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, तो सिल्वर को अलग कर देता है और उसको क्या कर लेता है, नाइट्रेट को अपने साथ खींच लेता है. इस तरीके से सिल्वर क्या होती है, अलग हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल. देखो बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या होती है, सारी सेम होती है. ठीक है, तो ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, कोई भी सॉलिड जो होता है इनसॉल्युबल मीन्स वो पानी में नहीं घुलता है. ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ नीचे बच जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म दैट द सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन
इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। FeCl3 आयरन क्लोराइड, ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस, ठीक है, उसके बाद है आपका अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Fe जो है जो OH के साथ आ गया और जो अमोनियम है वो क्लोरीन के साथ आ गया, लेकिन लास्ट में जो प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं, वो प्रेसिपिटेट आयरन ऑक्साइड के बनते हैं, हाइड्रोक्साइड के। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी नोटिस करना, एरो कैसा बन रहा है, ऐसा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेसिपिटेट। अगर एरो ऊपर को बने तो वो क्या होती है, गैस। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल। ठीक है, आपने इनको समझाना है गेन और लॉस ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए आपको, S+O2 SO2, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है सल्फर के साथ। Mg+O2 MgO, इसमें भी ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ये रिएक्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद करनी है इन सब चीज़ों को। ठीक है, आगे रिडक्शन में क्या होता है, रिमूव होती है ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से, तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे CuO+H2, अब यहाँ से क्या रिड्यूस हो रही है, Cu अकेला रह गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर बिकॉज ऑक्सीजन गेट रिमूव फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल ZnO में से Z अलग हो गया, O अलग हो गया। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बीइंग रिड्यूस to zinc and because oxygen get removed from the zinc oxide. Next question number 17. A shiny brown color element acts on heating in air become black in color. Name the element X and the black color compound formed. एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, हमें नहीं बताया क्या है, उसको जब हीट करती है ना तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। अब आपको बताना है वो क्या था, वो क्या होता है, कॉपर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu। ठीक है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर देखो Cu जो है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वो क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करना। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों लगाते हैं, पता है ना, वो ताकि क्रोड ना हो, जंग ना लगे, रस्ट ना हो। ठीक है, तो पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर। जो पेंट है वो अलाउ नहीं करता आयरन आर्टिकल्स को एयर के साथ कांटेक्ट करने से, तो इसलिए वो क्या होता है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आकर वो क्या हो जाता है, डैमेज होने से बच जाता है, जिस ड्यू टू रस्टिंग से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश, ठीक है, और विद नाइट्रोजन। अब क्या होता है, ऑयल और फैट में हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। क्यों होती है, टू कीप फूड आइटम फ्रेश एंड सेव फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। तो क्या होता है, अगर हम उसमें कोई भी ऑयल और फैट वाली चीज़ में नाइट्रोजन डाल देते हैं ना, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाता है और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना तो उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए उसके अंदर क्या भरा जाता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उसके अंदर की जो ऑयल होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे और उसका टेस्ट जो है वो खराब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ इस टर्म को आपको समझाना है। तो फर्स्ट है क्रोजन एंड दूसरा है रैंसिडिटी। चलिए क्रोजन करते हैं पहले। क्रोजन, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप द ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ द एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज द एसिड ऑन देयर सरफेस। मतलब क्या होता है, जब कोई मेटल होती है धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है, जब उसके ऊपर एयर, मॉइस्चर और केमिकल आ जाता है सरफेस पे, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रोजन। जैसे कि आयरन को अगर हम मॉइस्चर में रख देंगे लंबे समय के लिए तो वो क्या होगा, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कवर आ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ये आपने जरूर याद करना है, ये मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आयरन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ रिएक्शन किया एटमॉस्फेयर की, तो इसमें क्या लग जाता है, रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रैंसिडिटी। द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क
बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि कोई भी फैट ऑयली वाली चीज़ होती है, ठीक है, जिसमें फूड वगैरह जो कोई भी फूड अगर जिसमें ऑयल या फैट से बना हुआ होता है तो उसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, अच्छी स्मेल नहीं आती है और टेस्ट उसका खराब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी स्पॉइल द फूड मटेरियल प्रिपेयर इन फैट एंड ऑयल विच हैव बीन कैप्ड फॉर ए कंसिडरेबल टाइम एंड मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग। तो अगर वो हम खा लेते हैं वो एक तरीके से स्पॉइल हो जाता है और वो क्या होता है, हमारे खाने के लिए अनफिट होता है। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग। अब रैंसिडिटी से अगर बचाना है तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे, टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। इट कैन बी प्रिवेंट बाय फ्लशिंग फैट एंड द ऑयल कंटेनिंग फूड विद नाइट्रोजन बिफोर सीलिंग। तो जब उसको हम पैक करते हैं, ठीक है, तो उसके पहले, उसको सील करने से पहले उसमें क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिलाते हैं। नाइट्रोजन क्योंकि उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देता है। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों। अगर आपने चैप्टर समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिनटों में समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, और कमेंट में बताना कि हम चिप्स में कौन सी गैस भरते हैं कि वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, तब मुझे पता लगेगा आपने वीडियो को सुना है और समझा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके 3 क्वेश्चंस रह गए उसमें बैलेंसिंग वाले, वो आपको नोटबुक पे समझ आएंगे, तो उसकी मैं अलग से लास्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।